तो आज हम अपने एनसीसी कैडेट सीपीएल मोहित काची से इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। हमसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि आप विजिट तो घुमाए, कौन सा कैंप गए थे आप? सर ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप एनईआर ट्रैक 1 मिजोरम में था, आइजोल सिटी। ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप एनईआर ट्रैक 1 एनईआर ट्रैक 1 एनईआर ट्रैकिंग कैंप। तो चलिए सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि उस ट्रैकिंग कैंप से आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें अच्छी लगी? मतलब आपने कहा कि नहीं 12th को भी इम्पोर्टेंस दिया आपने, दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस थी। आप बहुत जाना ही चाहते थे। नहीं सर, मैं देख रहा था कि उस दिन आप खड़े हुए थे कि नहीं सर हमको भेज ही दीजिए, तब मुझे मजबूरन प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ा कि नहीं इनको भेज दीजिए, रिक्वेस्ट करना पड़ा। तो आप बताइए कि अब आप वहाँ गए तो कैसे आपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस किया, कुछ सीखा, लर्न किया कि नहीं किया? सर बहुत कुछ सीखा है। बताइए पॉइंट वाइज, इनको जूम करके दिखाइए क्या इनने लर्न किया। सर मेरा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कैंप होना था। सर मैंने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सर मैंने फिर वहाँ पर बहुत कम मौका मिलता है सभी को ट्रैकिंग कैंप का एनसीसी में, और सर मैं फिज़िकल और मेंटली फिट था, तो सर ने मुझे जाने दिया। और फिर मैं वहाँ पर गया तो फिर वहाँ पर मुझे ट्रेन में ही सफ़र करने को मिला, तो फिर वहाँ पर पहले मेंटली और सब में अच्छा होना चाहिए था। अच्छा। यस सर। फिर मैं वहाँ पर गया तो सर वहाँ पर मैंने खुद का काम किया, मतलब वहाँ पर मैं पहले कपड़े नहीं धोता था, मैं वहाँ कपड़े भी धो लेता था। अच्छा, एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि पहले ये कपड़े नहीं धोते थे, अब कपड़े धोने लगे, मतलब एक स्वावलंबी की भावना आई आपकी, बहुत बढ़िया। हाँ फिर नेक्स्ट? सर वहाँ पर गया तो सर सभी मतलब वहाँ पर मिज़ोरम में वहाँ पर सभी इको फ्रेंडली थे, मतलब सभी अच्छे से बात करते थे। अच्छा अच्छा। यस सर। सर वहाँ पे कोई कचरा नहीं फैलाता था, सभी साफ़ सुथरे से रहते थे। सर रोड में एक भी कचरा पन्नी नहीं मिलती थी। अच्छा। जैसा वहाँ पे कोई नशा मतलब वैसा ज़्यादा लोग करते भी नहीं थे धूम्रपान। सर मेरे को वहीं से सीख मिली है कि सर हमारे यहाँ बहुत कचरा फैलाया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर रोकना चाहिए। इसलिए मैंने अपने ऊपर बर्ताव लाया है कि मैं कभी कचरा नहीं फैलाऊंगा। अच्छा। यस सर। तो कभी नहीं फैलाते? नो सर। क्लास के दौरान भी नहीं लाते? जैसे बच्चे, आम बच्चे क्या करते हैं कि वो कचरा ले आते हैं और फिर वो वहीं पे खाया, उनने वहीं पे बगल पे मेज पे फेंक दिया, या कुछ कागज फाड़ा हो ऐसे फेंक दिया, तो ये सब नहीं करते हो? सर मैं उनको ही मना करता हूँ कि सर ऐसा मत करो। कुल मिला के स्वच्छता के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव आया आपके प्रति और आप जिम्मेदार बन गए। और सर वहाँ पे एकता और अनुशासन बहुत ज़्यादा है। एकता तो वो अपने जीवन में लाए एकता की नहीं? सर मैंने लाया हूँ। अच्छा। यस सर। सर कुछ उदाहरण सहित? सर पहले मैं डिसिप्लिन नहीं था, मेरा बचपन एकदम मतलब कुछ भी करता था, अपने मगन में रहता था। सर जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी मेरे को पता भी नहीं था कि एनसीसी में होता क्या है। फिर मैंने एनसीसी में आया, फिर मुझे आर्मी के बारे में पता चला कि भाई आर्मी में जाया जाता है, मतलब एनसीसी के मतलब बहुत फ़ायदे हैं। फिर मैंने बहुत सारी रैंकों मतलब आर्मी रैंकों के बारे में पता चला मुझे। अब ये शॉर्ट में बताइए कि आप एनसीसी के लिए अन्य बच्चों के लिए क्या कहना चाह रहे हो जो फ्यूचर में एनसीसी लेंगे? जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनके स्कूल में एनसीसी अथॉरिटी है तो सर प्लीज़ अगर आप फिज़िकल मेंटली और अच्छे हैं तो आप ज़रूर एनसीसी ज्वाइन करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कैंप मिलते हैं तो कैंप लें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अपने साथियों को भी बताएं कि हमने ऐसा ऐसा किया। अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप एनसीसी से पहले मतलब कि जब आप एनसीसी नहीं लिए हुए थे और अब आप 2 साल पूरे करने के बाद आपने सर्टिफिकेट एग्जाम भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब अगर मैं नहीं लेता तो क्या छूट जाता, और मैंने ले लिया तो मुझे क्या नुकसान हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? सर अगर मैं एनसीसी नहीं लिया होता तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह कुछ भी मतलब करता होता। जैसे सर जैसे मतलब कचरा फैलाता, लड़ाई झगड़ों में रहता है सर, टीचरों की बात नहीं मानता, ऐसा रहता सर। अच्छा। यस सर। तो अब मतलब आपको सही लग रहा है आपका कि डिसीजन आपका सही था, आपने एनसीसी में लिया? अब मैंने एनसीसी कर लिया हूँ तो मेरे को ये सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे मुझे 2% छूट मिलेगी। जैसे किसी सरकारी फॉर्म भरूंगा तो मुझे 2% छूट। अच्छा मिलेगी। अच्छा। यस सर। फ़ायदा बहुत है सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस सर। आई लव एनसीसी। आई लव एनसीसी। ठीक है, लव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। जो लोग एनसीसी के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी बताइए कि एनसीसी ऐसा नहीं, मुझे लगता है सही एक प्रशिक्षण ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं बाधाएं होती हैं कि बच्चे थोड़ा सा, एनसीसी बेकार नहीं है, कोई भी सिस्टम बेकार नहीं होता है। एक्चुअली में वो करने वाले हैं, उनको जो सफल बनाने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है मेरे। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। यस सर। बहुत बढ़िया। जय हिंद सर।